नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर 4। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये चैप्टर है हमारा डिटर्मिनेंट्स। पहले तो मैं आपको डिटर्मिनेंट्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, डिटर्मिनेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, डिनोटेशन है, वो बताता हूँ आपको। जैसे डिनोट कैसे करते हैं, डेट ए से जैसे कोई मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो या तो डेट ए से या ए का डिटर्मिनेंट या फिर डेल से, ठीक है, इसको डेल कहते हैं। डिटर्मिनेंट होता क्या है? डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि डिटर्मिनेंट है ना, एक नंबर आएगा। क्या आएगा? नंबर जो किससे जुड़ा हुआ मिलेगा आपको? स्क्वायर मैट्रिक्स से। यानी कि डिटर्मिनेंट किस मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब डिफरेंस की बात आती है, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या फर्क है। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो डिटर्मिनेंट होता है ना स्क्वायर मैट्रिक्स का, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। और जो मैट्रिक्स होते हैं ना, इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड हैज नो वैल्यू। और ये जो होता है ना मैट्रिक्स क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर, अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड हैज नो वैल्यू, और इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, क्या होता है? मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड हैज नो वैल्यू। देखिए, द डिटर्मिनेंट कैन बी नेगेटिव नंबर। डिटर्मिनेंट नेगेटिव नंबर हो सकता है। ठीक है, आप सोचते हैं कि इसको हम मोड से नोट करते, तो ये इसका मतलब ये मत मानिए कि पॉजिटिव आएगा, तो डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी हो सकता है। सेकंड में क्या कह सकते हैं? द डिटर्मिनेंट ओनली एग्जिट्स फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि डिटर्मिनेंट है ना, सिर्फ और सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ वन क्रॉस मैट्रिक्स, यानी कि कोई आपकी 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है जी, ये भी स्क्वायर है क्योंकि रो और कॉलम सेम है। इज एलिमेंट इटसेल्फ, यानी कि जैसे पता है क्या होता है, जो उसमें एलिमेंट होगा वही उसका डिटर्मिनेंट होगा। जैसे ए इज इक्वल टू ए 1 क्रॉस 1, यानी कि ये एलिमेंट है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? ए ही आएगा। क्या आएगा? ए ही आएगा। ठीक है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? जैसे देखिए, अब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। एक बात आपको बताता हूँ, मैट्रिक्स में हम लेफ्ट से चलते हैं, जैसे यहाँ से चलेंगे। ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। मैं बता रहा हूँ आपको, मैट्रिक्स में लेफ्ट से चलते हैं, क्या होगा? इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि ए डी माइनस सी बी या बी सी। ठीक है, ए डी माइनस बी सी। इफ ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अब स्केलर की बात बताता हूँ आपको। जैसे कोई मैट्रिक्स है जो स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है उसका, जैसे, और उसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। जैसे 2a है, तो ये 2 बार आएगा ना, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उतनी पावर लेके बाहर आएगा। जैसे ये 2 बार आएगा तो क्या होगा? 2 क्रॉस 2 इंटू ए का डिटरमिनेंट। क्यों 2 क्रॉस 2? क्यों 2 की पावर 2 क्यों हो गया? देखो, दोबारा बोलता हूँ, जो ये 2 बार आएगा उतनी ही पावर लेके आएगा जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। जैसे क्या होगा? 2 की पावर 2 इंटू ए का डिटरमिनेंट। 2 की 2 कितना हो गया? 4 इंटू ए का डिटरमिनेंट। तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती तो क्या होता? 2 की पावर 3 इंटू में ए का डिटरमिनेंट। अब जो हमारा टॉपिक है माइनर का, माइनर क्या होता है? माइनर को सबसे पहले तो आपको मैं बता रहा हूं, एम आई जे से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एम आई जे से। जैसे कोई डिटरमिनेंट है भाई हमारे पास, जैसे ए का डिटरमिनेंट A11 A12 A13 इस तरीके से है, 3 क्रॉस 3 ले लिया मैंने। ठीक है, जब इसका डिटरमिनेंट माइनर निकालते हैं ना, तो पता कैसे होता है? जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया M21 का निकालना है। M21 कहाँ पे है? ये है। तो हम पता क्या कर देते हैं, जैसे हमने इस रो को छोड़ दिया और इस कॉलम को छोड़ दिया, यानी कि जो उसकी रो होती है ना, जैसे M21 की ये तो रो है और ये कॉलम, इनको छोड़ देंगे, बाकी आ जाएंगे। जैसे ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा? A12 A13 A32 A33। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। A21 का निकालेंगे तो क्या होगा? ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगी। तो जैसे ये आपका क्या बचता है? A12 A13 A32 A33। ये आपका क्या आ गया? M21 का माइनर आ गया। ठीक है, जैसे अब मैंने निकाला है, जैसे M31 का निकालना है, M31 का माइनर। M31 का माइनर कैसे आएगा? जैसे देखो, M31 ये है, आप देख सकते हो। तो ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे। जैसे देखो, ये कॉलम छोड़ दिया,
ये रो छोड़ दिया, तो क्या बच गया A12 A13 A22 A23। तो चेक कर सकते हो आप, तो क्या आया A12 A13 A22 A23। ठीक है, ये हो गया 3x3 ऑर्डर का माइनर। अब जैसे मैंने 2x2 मैट्रिक्स ली है जी, और उसका जैसे अब माइनर निकालते हैं। जैसे M11 क्या आएगा, M11 जब 2x2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है तो जो इसके सामने, जैसे M11 यहाँ पे है तो इसके सामने कौन सा है, ये सीधा लिख दें। M21 जैसे ये है M21 तो इसके सामने वाला लिख दें। ठीक है, जैसे इसका निकालना है माइनर, जैसे M12 का निकालना तो ये आ जाएगा, जैसे M22 का निकालना तो माइनर ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होते हैं माइनर, क्योंकि एक्सरसाइज करने से पहले, चैप्टर करने से पहले आपको माइनर कोफैक्टर डिटरमिनेंट का आना जरूरी है, इसलिए मैं आपको पहले बेसिक करा रहा हूँ। अब कोफैक्टर की बात आती है। कोफैक्टर डिनोटेड बाय AIJ। कोफैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल AIJ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब AIJ का फार्मूला क्या होता है, AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे, यानी कि जो यहाँ है यहाँ इसका जोड़, इनटू में MIJ। अगर यहाँ मान के चलिए M12 ले लिया, A12 ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 2 इनटू में M12। ठीक है, MIJ क्या होता है, माइनर होता है, पीछे बता चुका हूँ। जैसे 2x2 का जो हमने मैट्रिक्स ली, फिर उसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, सॉरी कोफैक्टर निकाल लें, तो A11 का क्या आएगा, जैसे 2 ऑर्डर की में तो क्या होता है, जैसे ये है इसके सामने वाला उठाइए, ये आ गया। ठीक है, माइनर में और इसमें क्या फर्क है वो बताता हूँ आपको। जैसे इसका निकालोगे तो ये आ जाएगा बट नेगेटिव आ जाएगा। जैसे देखो इसका निकालोगे ये आ जाएगा यूं का यूं, इसका निकाल लोगे ना ये नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। ये क्यों होगा ये मैंने बताया। देखो A12 क्या होता है, ये कोफैक्टर में जाइए, -1 की पावर 1 प्लस 2, यानी कि -1 की पावर, आप यहाँ पे क्या लिखोगे 1 प्लस 2, क्या लिखोगे 1 प्लस 2। अब ध्यान से देखना, इनटू में क्या आएगा 7 आएगा, -1 की पावर, जैसे यहाँ पे क्या आ गया -1 की पावर 3 आ गया, इनटू में 7, -1 की पावर 3 क्या हुआ नेगेटिव, तो क्या आएगा -7। अब जैसे आप इसका कोफैक्टर निकालते हो, जैसे आपने निकालना मान के चलिए A22 का, तो A22 का क्या निकाल लोगे, क्योंकि ये इवन है, जब इनका जोड़ इवन होना तो सीधा वही लिख दिया करो, जैसे 2 आ गया वही। बेसिकली आपको बताता हूँ 2x2 में तो क्या होता है, ये यूं के उठा के लिख दो और इनमें क्या कर दो साइन चेंज कर दो। जैसे मैंने निकालना है A12 का निकालना है, A22 A21 का, A21 का मतलब इसका निकालना है, तो ये लिख दूंगा और क्या कर दूंगा नेगेटिव कर दूंगा। ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि आपको पता आप क्या लिखोगे -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 21 के सामने कौन है 5, तो यहाँ क्या लिख दोगे 5। तो -1 की पावर 3 कितना आ गया नेगेटिव, तो क्योंकि -1 की पावर 3 आपको पता है माइनस का बनाएगा, तो -5, इसका क्या आएगा -5। ये कोफैक्टर कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स का है जी 2x2। अब जैसे देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स होती है, उसका भी कोफैक्टर होता है, बट मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे देखो सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, सिंगुलर कहलाएगी। मैट्रिक्स कौन सी स्क्वायर होनी चाहिए, क्योंकि डिटरमिनेंट उसी का निकाल सकते हैं। अगर सिंगुलर कब होगी, जब मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट 0 हो जाए, क्या हो जाए 0, तो वो क्या कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। अब बात आती है नॉन सिंगुलर, अगर ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो नॉन सिंगुलर, यानी कि नॉन जीरो नॉन सिंगुलर, आपको याद करने की बता रहा हूं मैं, नॉन सिंगुलर नॉन जीरो। ठीक है, नॉन सिंगुलर कौन सा होगा, जो नॉन जीरो होगा जिसका डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट की बात आती है, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। जैसे देखो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिया, तो आप पहले इसको मैट्रिक्स में है तो आप इसको ए का डिटरमिनेंट लिख के ऐसे ही आप क्रॉस में कर दे, सीधा आप मोड टाइप में कर देंगे। फिर क्या करेंगे, जैसे 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, आपको कोफैक्टर 3 ऑर्डर का मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे 3 है भाई, 3 एज इट इज, मैंने क्या कर दिया यहां एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड बोलते हैं फर्स्ट रो, क्या कर दिया फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर दिया। फर्स्ट रो को एक्सपेंड करूंगा मतलब देखो ये एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई, देखो अब क्या होगा 3 मल्टीप्लाई में होगा। अब आप ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, मतलब देखो ये छोड़ दो और ये छोड़ दो। अब 2 ऑर्डर की होगी, आप अब 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकालते थे, कोफैक्ट किस तरीके से निकालते, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई क्या करते थे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस ये, तो कितना हो गया 8 या 24 -28। ठीक है,
फिर यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे इसको नेगेटिव में लिखना आपने, चाहे यहाँ पे हो या यहाँ पे, ये क्यों लिखना है या आपको कोफैक्टर के दौरान बताऊंगा। जैसे देखो माइनस माइनस करना आपने, तो क्या है, जैसे -4 कर दिया, -4 करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो क्या बचा, देखो इसको छोड़ दिया, इसको, तो ये बचा और ये बचा, ठीक है। तो 8 की और 1 की मल्टीप्लाई, -4 की और 4 की मल्टीप्लाई, तो 8 एकम 8, 4 चौक 16, ठीक है, ये आ गया। फिर आप प्लस में 5 कर देंगे, प्लस में 5 करने के बाद ऐसे ही देखो आपकी ये छोड़ दी और ये छोड़ दी, देखो ये छोड़ दिया हमने, ये छोड़ दी और ये छोड़ दी, तो क्या हो गया, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस ये, देखो 7 एकम 7, -3 चौके 12, यानी कि 7 - 12। अब 24 में 28 गया, कितना आया, -4। 8 में से -16 गया, कितना आया, -8, ठीक है। 7 में से -12 गए तो -5, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आया, -5, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि डिटरमिनेंट कितना आया, -5, यानी कि जो नेगेटिव है आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉन जीरो है तो आप ये भी कह सकते हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जैसे इसके कुछ 1-2 सम किया मैंने, जो नेक्स्ट सम है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जैसे फर्स्ट सम देखिए, फर्स्ट सम में क्या दे रखा है, एक्सपेंड द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स, यानी कि एक्सपेंड करना आपने। जैसे देखो एक बात सुनो भाई, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो आपको मैंने बताया है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, देखो a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, ठीक है, माइनस c प्लस आयोटा डी इंटू में माइनस c प्लस आयोटा डी। देखो a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला, तो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बार देखो आप, मैंने आयोटा डी को पहले लिख दिया, इसको भी लिख दिया। आयोटा डी को आपने जैसे पहले लिख दिया, आयोटा डी प्लस सी और आयोटा डी माइनस सी, मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको पहले लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो गया, a की 2 माइनस बी की 2, अलजेब्रिक फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, a की 2 माइनस बी की 2, क्या हो गया, आयोटा की स्क्वायर डी की स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर सभी को पता है क्या होता है, -1 होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ऐसे ही देखो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, जब बाहर जाएगा प्लस का, ये भी बाहर जाएगा तो प्लस का, तो क्या आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब जैसे मैंने इसका 4th पार्ट किया है, जैसे साइन 10 डिग्री, साइन 80 डिग्री, माइनस कोस 10 डिग्री, कोस 80 डिग्री, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। जब इसकी साइन 10 इंटू कोस 80, फिर आप क्या लिखोगे, साइन 80 माइनस, देखो एक बात सुनिए, जब आप यहां पे लिखते हैं ना, जैसे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस ये करते हैं, जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना और माइनस करोगे तो ये इसका पहले माइनस है, जैसे माइनस आएगा तो माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया। अब क्या हो गया, देखो साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला, यानी कि साइन 10 प्लस 80 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना आया, 1 आया, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब सेकंड देखिए, सेकंड का जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट को हम क्या करेंगे, बिल्कुल x - 2 इंटू 2x माइनस 3x इंटू -3, आप इसको क्या करेंगे, माइनस करके इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे। अब सेकंड थर्ड बिल्कुल सेम है। सेकंड में क्या दे रखा है, जैसे देखो x 6 3 2x बराबर है 6 2 9 3, ये दे रखा है जी हमारे को। देखो ये जो दे रखा है ना, आप चेक कर सकते हो, जैसे देखना हम क्या करते हैं, इसकी डिटरमिनेंट दे रखा है जी, इसका डिटरमिनेंट बराबर इसका डिटरमिनेंट, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आया, x इंटू 2x 2x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 8 हो गया, 18 हो गया, इज इक्वल टू 6 इंटू 3 18 आ गया, 9 इंटू 2 18 आ गया, 18 से 18 कट गया तो क्या आ गया, 0 आ गया। यहां क्या बच गया, 2x स्क्वायर माइनस 18। अब 18 उस साइड जाएगा, देखो 18 उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 9 आई, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 9। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, +-3, x की वैल्यू क्या आई, +-3। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो बाकी का इसका जो एक्सरसाइज रहती है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।